पिछले साल अधिकतर समय बैंकिंग स्टॉक्स बेहतर वैल्यूएशन बेहतर होती है। एसेट क्वालिटी और स्थिर आय के दम पर लगातार बढ़त हासिल करने के बाद इस साल 2026 में बैंकिंग सेक्टर की रफ्तार सुस्त होती दिख रही है। वैश्विक कारोबारी तनाव, टैरिफ की आंच और दिसंबर तिमाही के औसत नतीजों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जिसके चलते निवेशक सतर्क हो गए हैं। ऐसे में बैंकिंग स्टॉक्स को लेकर अब दो अहम इवेंट आने वाले हैं, एक तो बजट और दूसरा आरबीआई के मौद्रिक नीतियों की कमेटी की बैठक। ये दोनों मिलकर बैंकिंग स्टॉक्स के लिए आगे की चाल तय करेंगे। इस साल 2026 में अब तक बैंकिंग स्टॉक्स का परफॉर्मेंस मिला-जुला रहा है। एक तरफ एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर करीब 7% तक टूटे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक में मामूली तेजी आई है। वहीं दूसरी ओर एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक के साथ-साथ फेडरल बैंक में करीब 8% की तेजी आई है। मनी कंट्रोल के पोल में कई इकोनॉमिस्ट और फंड मैनेजर्स ने अनुमान लगाया है कि फरवरी में आरबीआई के मौद्रिक नीतियों की कमेटी की बैठक में यथास्थिति बनाए रखने पर फैसला होगा। हालांकि न्यूट्रल के बने रहने से इस साल 2026 में आगे चलकर ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश बनी रह सकती है। जोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर का मानना है कि इस साल 2026 में कम से कम एक बार दरों में कटौती हो सकती है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि अगर वैश्विक कारोबार में देरी होती है, खासतौर से अमेरिका के साथ, तो ग्रोथ की संभावनाओं पर दबाव दिख सकता है और दरों में 2 से 3 कटौतियां हो सकती है। हालांकि ये कटौती कब होगी, ये काफी हद तक सरकार के उधार जुटाने के प्रोग्राम और बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर के रोड मैप पर निर्भर करेगा। बजट के ऐलानों से ये तय होगा कि बैंकिंग सेक्टर में रैली आएगी या बजट के बाद बिकवाली की आंधी चलेगी। राजकोषीय घाटे का भरोसेमंद रास्ता एक हद में उधारी के आंकड़ों और कैपेक्स का सपोर्ट बने रहने से बॉन्ड यील्ड को नियंत्रित रखने, लिक्विडिटी ट्रांसमिशन में सुधार के साथ साथ बिना रुपए या डेट मार्केट में हलचल किए आरबीआई को नीतिगत ढील देने की सहूलियत दे सकती है। राजकोषीय स्तर पर सपोर्ट मिला तो बैंकों को अगले चरण के रेट साइकिल को संभालने में सहारा मिलेगा, खासतौर से तब जब दिसंबर तक की दरें कटौती का असर मार्जिन पर महसूस होने लगेगा। आमतौर पर ब्याज दरों में कटौती से क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी को सपोर्ट मिलता है, लेकिन बैंकों के लिए सबसे मुख्य ये होता है कि वे मुनाफे के साथ अपने मार्जिन को कितने अच्छे से बेच पाते हैं। दिसंबर तिमाही के कारोबारी नतीजे से सामने आया है कि प्राइवेट बैंकों ने अब तक दरों में 125 बेसिस पॉइंट्स की कुल कटौती के बावजूद मार्जिन को संभाले रखा है। एक्सिस सिक्योरिटीज की बीएफएसआई एनालिस्ट ध्यान धन्यानंदा वैद्या का कहना है कि तीसरी तिमाही में सीआरआर के कम होने और डिपॉजिट रीप्राइसिंग से मार्जिन को सपोर्ट मिला। उनका कहना है कि दिसंबर में जो ब्याज दरें कम हुई थी, उसका पूरा असर मार्च तिमाही में दिखना शुरू होगा, जिससे एसेट यील्ड पर दबाव पड़ेगा। हालांकि टर्म डिपॉजिट्स के लगातार रीप्राइसिंग से मार्जिन को कुछ सहारा मिलता रह सकता है, लेकिन इसकी स्पीड धीमी रह सकती है। बता दें कि बैंक ब्याज दरों में कटौती के असर को कम करने के लिए अपनी रणनीतियों में लगातार बदलाव कर रहे हैं। दिसंबर तिमाही में फेडरल बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बैंकों के कम लागत वाले सेविंग्स और करंट अकाउंट्स में डिपॉजिट्स को बढ़ाने पर फोकस किया, ताकि एसेट यील्ड में गिरावट की भरपाई की जा सके। वहीं आरबीएल बैंक ने फिक्स्ड रेट वाले लोन पर आधारित जोर दिया। एम्बिट कैपिटल में बीएफएसआई के डायरेक्टर और लीड जिग्नेश सियाल का कहना है कि चूंकि डिपॉजिट्स रीप्राइसिंग काफी हद तक पूरा हो चुका है, तो आगे अगर रेपो रेट में और कटौती होती तो मार्जिन में कुछ दबाव आ सकता है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि बैंकिंग सेक्टर की बुनियादी स्थिति मजबूत बनी हुई है। उनका मानना है कि अब आरबीआई सिस्टम लिक्विडिटी और लोन टू डिपॉजिट रेशियो को लेकर नरम है। बैंकिंग सेक्टर में माहौल बेहतर ही दिख रहा है।